नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने एक दावा करके भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी। राकेश टिकैत का कहना है कि इसी महीने आंदोलन के समर्थन में एक बीजेपी सांसद का इस्तीफा हो सकता है और इसके साथ ही चुनावी राज्यों में राकेश टिकैत जाएंगे और जनता को ये बताएंगे कि कौन सी सरकार उनके लिए फायदेमंद है। एक रिपोर्ट देखिए आप। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि किसान नए कृषि कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार किसानों को नए कृषि कानून से होने वाले लाभों के बारे में समझा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का समर्थन कर रहा है और किसानों की महापंचायत में शामिल होकर नए कृषि कानून को काला कानून बता रहा है। साथ ही विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जो नए कृषि कानून लेकर आई है वो किसानों के लिए नहीं बल्कि अपने कुछ अरबपति मित्रों के लिए लेकर के आई है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने एक दावा करके भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी। राकेश टिकैत ने कहा है कि इसी महीने आंदोलन के समर्थन में एक बीजेपी सांसद का इस्तीफा होगा। जितने बीजेपी के सांसद हैं उतने दिन यह आंदोलन चलेगा। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने बीजेपी के सांसद के नाम का अभी तक खुलासा नहीं किया, लेकिन कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। जानकारी के अनुसार इस्तीफा देने वाला सांसद पश्चिमी यूपी से हो सकता है। वही जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही है कि पंजाब या हरियाणा या बीजेपी सांसद अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि एक निजी चैनल से बातचीत में राकेश टिकैत ने पार्लियामेंट पर मंडी बनाने की बात भी की। टिकैत ने कहा कि सरकार कहती है कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं और किसी भी दाम में बेच सकते हैं। ऐसे में जहां खेती पर कानून बने हैं उसी पार्लियामेंट के ठीक बाहर किसानों का फसल बेचना सही रहेगा, क्योंकि वहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जा सकेगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वह किसानों को कह रहे हैं कि वह अपनी फसल लेकर सीधा दिल्ली आ जाएं और पार्लियामेंट पर अपनी ही फसल भेजें ताकि उन्हें सही कीमत मिल सके। राकेश टिकैत ने इस बात को भी दोहराया कि वह पश्चिम बंगाल में जाकर अगले महीने पंचायत करेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि चुनाव या वोट से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन वहां जाकर वह किसानों को जागरूक करने का काम भी करेंगे और किसानों को यह बताएंगे कि कौन सी सरकार उनके हित में है। आपको बता दें कि इससे पहले मुजफ्फरनगर की मीरपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अवतार सिंह भडाना ने 3 कृषि कानूनों पर केंद्र के रुख का विरोध करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन के 100 दिन अब पूरे होने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार और किसानों के बीच कब समाधान निकलेगा। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद कौशल किशोर के बेटे पर देर रात हुए हमले के मामले में नया खुलासा हो चुका है। सांसद के बेटे आयुष पर फायरिंग उसके साले ने की थी। उसने आयुष के कहने पर गोली चलाई थी। आयुष के साले ने कबूल कर लिया है कि उसने आयुष के कहने पर ही फायरिंग की थी। 4 लोगों को इस मामले में फंसाने के लिए यह फायरिंग की गई थी। पूरा मामला क्या है, आप इस रिपोर्ट में जानिए। राजधानी लखनऊ में मडियाओं थाना क्षेत्र में बीजेपी सांसद के बेटे आयुष पर फायरिंग हुई और वे इस हमले में घायल हो गए थे। उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। बता दें कि गोली उनकी छाती में लगी थी। हालांकि शुरुआती जांच के क्रम में पुलिस ने शक जताया था कि आयुष पर हमले में किसी करीबी रिश्तेदार का हाथ है। आयुष के परिवार वालों का कहना है कि देर रात सांसद के बेटे आयुष घर से बाहर निकले थे और इसी दौरान उन पर हमला किया गया। परिजनों का कहना है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सांसद कौशल किशोर का कहना है कि उनका बेटा अपने साले के साथ रात 2 बजे टहलने निकला था। किसी गाड़ी से गोली चली और गोली आयुष के कमर में जा लगी। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बता दें कि बीजेपी सांसद के बेटे ने अपने ऊपर गोली चलवाने की खुद साजिश रची थी। मोहनलालगंज के सांसद के बेटे आयुष द्वारा कुछ लोगों को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाने का मामला कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं।
कुछ मामलों में तो कुछ लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि पहला मामला 18 जनवरी 2018 को सामने आया था, जब आलमबाग के विक्रम नगर निवासी करण गुप्ता और राजन की नाका में गैलेक्सी होटल स्थित आरके इंटरप्राइजेज नाम से मोबाइल का शोरूम। 18 जनवरी 2018 की रात करण ने अपने कर्मचारियों से बुधेश्वर स्थित एक मोबाइल कारोबारी से मिलने की बात कहकर दुकान से निकला था। रात 11 से 12 बजे के करीब आलमबाग कोतवाली के पीछे रेलवे की कैरिज वैगन वर्कशॉप के पास वो खून से लथपथ हालत में पड़ा दिखा गया। पुलिस ने उसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बता दें कि दरअसल बीसी के खेल में 22 लाख के कर्ज में डूबे करण ने खुद पर हमले की साजिश रची। अपने नौकर के जरिए शूटर के कंधे पर गोली मारकर बैग लूटकर भागने की योजना बनाई थी। घटना को अंजाम देने के लिए 1.5 लाख में डील हुई थी। शूटर को पिस्टल खरीदने के लिए 40,000 रुपए भी दिए गए थे। नौसिखिया शूटर का निशाना चूकने से गोली सीने में जा लगी और करण खुद की रची साजिश में जान से हाथ धो गए। साजिश में शामिल एक युवक के मोबाइल की वॉइस रिकॉर्डिंग से खेल उजागर हुआ। पुलिस ने नौकर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं अगर बात करें दूसरी केस की, तो दूसरी केस 30 दिसंबर 2019 की है, जहां पर भाजपा नेता प्रत्युष मणि त्रिपाठी ने एक साजिश के तहत खुद पर हमला कराया था। ऐसा करने से पीछे उनका मकसद घर के सामने हुए विवाद के आरोपियों को जेल भिजवाने और सुरक्षा के लिए था, लेकिन हमले के दौरान शरीर से काफी खून गिर गया। ट्रॉमा सेंटर ले जाते समय उनकी मौत हो गई। बता दें कि कैसरबाग के बीजेपी नेता प्रत्युष मणि ने अपने विरोधियों को फंसाने के लिए खुद पर हमले की साजिश बनाई थी। वहीं मृतक नेता के परिजनों ने जिन्हें नामजद कराया था, उनकी घटना के समय लोकेशन गुड़गांव में मिली। पुलिस ने हत्याकांड में 3 युवकों को पकड़ा था। पूछताछ में सामने आया था कि तीनों युवक मृतक भाजपा नेता के गुर्गे थे। गुर्गों ने बताया कि बीजेपी नेता ने खुद अपने ऊपर हमला करवाया था। अगर बात करें तीसरी केस की, तो तीसरी केस 14 जुलाई 2020 को घटी। मुख्तार अंसारी के करीब और रेलवे ठेकेदार सुरेंद्र कालिया ने सरकारी गनर के लिए अपने ऊपर जानलेवा हमला कराया था। आलमबाग पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए हमले में शामिल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। हालांकि सुरेंद्र समेत 4 बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए। बाद में सुरेंद्र कालिया ने कोलकाता में नाटकीय ढंग से खुद को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कराया और वर्तमान में कोलकाता जेल में बंद है। बता दें कि हरदोई के कछौना जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र कालिया कृष्णनगर के बरिगमा कानपुर रोड में रहते हैं। वह रेलवे की ठेकेदारी करते हैं। 14 जुलाई को सुरेंद्र ने आलमबाग पुलिस को सूचना दी कि उस पर जानलेवा हमला हुआ। शूटरों ने करीब 13 राउंड गोलियां चलाई। बुलेट प्रूफ गाड़ी होने के चलते उसकी जान बच गई, लेकिन उसका प्राइवेट गनर एटा निवासी रामरूप यादव घायल हो गया। पुलिस को शुरुआती जांच में ही हमले के साजिश के पीछे की आशंका थी। पकड़े गए यशवेंद्र ने पुलिस को बताया कि साजिश के तहत वह अपने साथियों के साथ गाड़ी से वहां पहुंचा। एक शूटर को सुरेंद्र की गाड़ी पर फायर करने के बाद उसे बाइक से दूसरा साथी भगाने के लिए तैयार था। तय किया गया था कि कोई अगर शूटर को पकड़ने की कोशिश करे तो सफारी में बैठे बदमाश फायरिंग कर उसे बचा ले, लेकिन अफसोस बच नहीं पाए। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। बेहतर त्वचा के लिए लोग कई जतन करते हैं। आपको बताते चले, पर हर त्वचा अलग सी होती है और उसकी जरूरतें भी अलग ही होती है। ऐसे में आयुर्वेद के खजाने में कुछ ऐसे नायाब पौधों की जानकारी है जो आपकी हर त्वचा संबंधी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, और उनमें से एक है हल्दी। क्या है हल्दी के पौधे के गुण और कैसे करें त्वचा के लिए हल्दी का उपयोग, इस रिपोर्ट में जानिए। मौसम बदलता नहीं कि लोगों की समस्याएं शुरू होने लगती हैं। ड्राई स्किन, ब्लैक हेड्स, स्किन ब्रेकआउट्स की समस्या आम बात हो जाती है। तो फिर शुरू हो जाती है सही प्रोडक्ट्स चुनने की जटिल समस्या। पर त्वचा चाहे जैसी भी हो,
उसका ख्याल रखना अब नहीं मुश्किल। बस चुटकी भर हल्दी करेगी उपचार। तो आइए आपको बताते हैं कि हल्दी से कैसे रखें त्वचा का ख्याल। तो अगर आपकी त्वचा ड्राई है तो 1 टीस्पून दूध की मलाई, 2 टीस्पून बेसन और 1 चुटकी हल्दी, 1 टीस्पून चंदन पाउडर और 1 टीस्पून बादाम या जैतून का तेल मिलाकर 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं। ये पैक आपकी त्वचा की खोई हुई नमी वापस लाने में असरदार होगा। तो वहीं अगर आप अंडा खाते हैं तो ये दूसरा नुस्खा आपके लिए है। एक अंडा फोड़कर उसकी सफेदी निकाल लें और उसमें कुछ बूंदे जैतून या बादाम का तेल मिलाकर आधा टीस्पून गुलाब जल, आधा चम्मच नींबू का जूस और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर चेहरे पर 15 मिनट तक के लिए लगाएं और फिर गुनगुने पानी से मुंह धो लें। आप इस पैक को हाथों और पैरों पर भी लगा सकते हैं। ये पैक आपकी त्वचा को नमी देगा और ज्वलन से बचाएगा। तीसरा नुस्खा सबसे आसान है। इसमें आपको बस इतना करना है कि रसोई से जाकर 1 टीस्पून कच्चा दूध लेना है और उसमें 1 टीस्पून बादाम का पाउडर और 1 चुटकी हल्दी पाउडर मिलाकर 20 मिनट तक के लिए चेहरे पर लगाएं। ये मिश्रण आपके चेहरे को मॉइस्चराइज करेगा। अब बात करते हैं ऑयली स्किन वालों की। सेबेसियस ग्रंथियां यानी कि सेबेसियस ग्लैंड्स, इन द्वारा एक सीबम और प्राकृतिक तेलों का अतिरिक्त उत्पादन किया जाता है जो कि ऑयली स्किन का कारण बनता है। इसलिए ऑयली स्किन वालों को नियमित रूप से चेहरे से तेल को हटाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में 1 टेबलस्पून चंदन का पाउडर, 1 चुटकी हल्दी का पाउडर और 1 टेबलस्पून गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर हफ्ते में 2 बार लगाने से आपको राहत मिलेगी और चेहरे से अतिरिक्त तेल भी साफ हो जाएगा। तो वहीं चेहरे पर अगर मुहासे निकलने की समस्या हो तो कई बार ट्रीटमेंट्स, टोनर और लोशन भी फायदा नहीं दे पाते। पर इन सभी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से एक बार नेचुरल चीजों की तरफ मुड़कर तो देखिए, तो आपको पता चलेगा कि खूबसूरत त्वचा के लिए महंगे प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि सही देखभाल जरूरी है। 2 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिर्ची, थोड़ा गुलाब जल, हल्दी और चंदन पाउडर मिलाकर हफ्ते में 1 बार लगाने से मुहासे का कारण बनने वाले बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे और इस पैक के नियमित इस्तेमाल से आपकी त्वचा अपना निखार एक बार फिर से हासिल कर पाएगी। सैफ अली खान स्टारर वेब सीरीज तांडव को लेकर काफी बवाल मचा था। समाज के एक तबके ने सीरीज पर लोगों की भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगा दिया था। काफी हंगामे के बाद सीरीज के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अली अब्बास जफर ने माफी मांग ली है। उनके बाद अमेजन प्राइम वीडियो की तरफ ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है। क्या है उस स्टेटमेंट में, आप इस रिपोर्ट में जानिए। सैफ अली खान स्टारर वेब सीरीज तांडव को लेकर काफी बवाल मचा था। समाज के एक तबके ने सीरीज पर जनता की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था। काफी हंगामे के बाद सीरीज के निर्माता और निर्देशक अली अब्बास जफर ने माफी मांगी है। वहीं काफी हंगामे के बाद सीरीज के निर्माता और निर्देशक अली अब्बास जफर ने माफी मांगी थी। उनके बाद अमेजॉन प्राइम वीडियो की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है। अमेजॉन प्राइम वीडियो की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया है। उसमें लिखा है कि अमेजॉन प्राइम वीडियो को अत्यंत खेद है कि दर्शकों को हाल ही में लॉन्च की गई काल्पनिक सीरीज तांडव के कुछ दृश्य आपत्तिजनक लगे हैं। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं था और इस बात से अवगत कराए जाने पर उन आपत्तिजनक दृश्यों को या तो हटा दिया गया या फिर संपादित किया गया है। हम अपने व्यूअर्स की विविध आस्थाओं का सम्मान करते हैं और उन दर्शकों से क्षमा याचना करते हैं जिन्हें ठेस पहुंची है। हमारी टीमें कंपनी के विषय मूल्यांकन विधियों का अनुकरण करती हैं और हम मानते हैं कि दर्शकों की बेहतर सेवा के लिए समय समय पर इन विधियों का आधुनिकीकरण आवश्यक है। हम भारतीय कानूनों का अनुपालन करते हुए और हमारे दर्शकों की संस्कृति और आस्थाओं का सम्मान करते हुए अपने सहयोगियों के साथ आगे भी मनोरंजन विषय विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें, अमेजॉन से पहले अली ने सोशल मीडिया पर अपना माफीनामा पोस्ट काल्पनिक है और हमारी टीम के किसी मेंबर का मकसद लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। तांडव के कलाकार क्रू की चिंता को ध्यान में रखते हुए हम माफी मांगते हैं।
वहीं तांडव के कुछ सीन्स को लेकर लोगों ने काफी हल्ला मचाया था। सबसे अधिक विवाद जीशान आयुब और उनके एक सीन को लेकर देखने को मिला था। सीरीज में सबसे अधिक जीशान आयुब के एक वीडियो को शेयर किया गया था, जहां पर वो भगवान शिव बनकर कुछ एक्टिंग कर रहे हैं। इस वीडियो में जीशान कैंपस के छात्रों की आजादी की बात कर रहे हैं। वही सीन को लेकर संत समाज सहित कई लोगों ने आपत्ति व्यक्त की थी। बीजेपी विधायक राम कदम ने भी तांडव के एक्टर्स और मेकर्स पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अली अब्बास जफर को तांडव सीरीज से भगवान शिव का मजाक बनाने वाले हिस्सों को हटाना होगा। विधायक ने साथ ही ये भी कहा था कि जब तक सीरीज में जरूरी बदलाव नहीं होते हैं तब तक तांडव का बहिष्कार किया जाएगा। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। भारत की मिट्टी में कई बहुमूल्य रत्न छुपे होते हैं और आयुर्वेद भारत की वो पारंपरिक धरोहर है जिसका करिश्मा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत में पाए जाने वाली जड़ी बूटियां मनुष्य के जीवन में बड़ा प्रभाव डालने में सक्षम होती हैं, जिसमें से एक है कपूर। क्या फायदे हैं कपूर के और ये क्यों इतना लाभदायक है, इस रिपोर्ट में जानिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ये मंत्र आपने अक्सर शिव मंदिर में आरती के बाद सुना होगा। इस मंत्र में भगवान शिव को कपूर वर्ण का बताया गया है। सालों से कपूर का उपयोग पूजा पाठ, धूप आरती में होता आया है। इसकी विशेषता है कि कपूर वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण बनाता है। कपूर को संस्कृत में कर्पूर, फारसी में कम्फुर और अंग्रेजी में कैम्फर कहते हैं। कपूर सांस संबंधी रोगों समेत अन्य गंभीर बीमारियों से बचाने का भी काम करता है और ये प्राकृतिक कपूर, देसी कपूर, भीमसेनी कपूर, जापानी कपूर के नाम से भी जाना जाता है। कपूर का पेड़ 50 से 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा होता है और ये एक सदाबहार पेड़ होता है जिसे श्रृंगारिक पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। और कपूर के पेड़ का न सिर्फ भारत में बल्कि एशिया के विभिन्न भागों में भी ये पेड़ पाए जाते हैं। पर सुगंध, पूजा पाठ, श्रृंगार के अलावा भी कपूर काफी लाभदायक होता है। इस पौधे के अनगिनत फायदे भी होते हैं। इसकी छाल से बैक्टीरिया और फंगस से निजात मिलती है, तो वहीं दर्द से राहत भी मिलता है। ये कमोत्तेजित का भी काम करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। कपूर का तेल भी बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगा। पर क्या आपको ये पता है कि कपूर का तेल खांसी, दमा, हिचकी, लिवर की दिक्कतों और दांत के दर्द के इलाज के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। कपूर के तेल से मांसपेशियों या नसों का दर्द ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वहीं आजकल कई लोग डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कपूर के तेल से डिप्रेशन का भी इलाज किया जा सकता है। साथ ही अगर आप काले, घने और मजबूत बाल पसंद करते हैं तो इसके लिए नारियल के तेल में कपूर मिलाकर बालों में हल्के हाथों से मसाज करने से बालों में चमक आने के साथ ही बाल मजबूत और घने भी बनते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कपूर से होने वाले अन्य फायदे क्या हैं। चेचक और खसरे के दाने सूख जाने पर नारियल के तेल में कपूर मिलाकर लगाने से ठंडक मिलती है और खुजलाहट भी दूर हो जाती है। तो वहीं 1 चम्मच कपूर और हींग पीसकर गोली बनाकर दमे यानी अस्थमा के मरीजों को दौरे के समय 2-2 घंटे पर देने से दमा का दौरा रुक जाता है। साथ ही कपूर और अफीम को राई के तेल में मिलाकर मालिश करने से गठिया रोग दूर हो जाता है। न्यूमोनिया हो जाने पर भी तारपीन के तेल में कपूर मिलाकर मरीज की छाती पर मलने से शीघ्र आराम मिलता है। तनाव, सिर दर्द और डिप्रेशन जैसी समस्याओं में भी सर पर कपूर के तेल से मालिश करने से आराम मिलता है, क्योंकि कपूर की खुशबू मस्तिष्क की नसों को आराम पहुंचाती है। चेहरे की बात करें तो चेहरे की डेड स्किन को दूर करने के लिए थोड़े से दूध में कपूर पाउडर मिलाकर रुई से चेहरे पर लगाएं और थोड़ी देर बाद चेहरा धो लें। इससे आपको काफी फर्क महसूस होगा। पैर की फटी एड़ियों की समस्या होने पर गर्म पानी में कपूर मिलाकर उसमें कुछ देर पैर डुबाए रखने से आपको आराम मिलेगा। घाव, चोट लगने से, खरोच होने से या फिर जलने पर कपूर लगाने से जलन की तकलीफ कम हो जाती है। साथ ही पानी में कपूर घोलकर घाव पर लगाने से जलन कम होती है और ठंडक भी मिलती है।
तो देखा आपने कितना लाभकारी है कपूर, तो अब परेशानी किस बात की। आज ही कपूर को अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनाइए और आराम फरमाइए। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।